7 कौवे। बहुत बहुत साल पहले एक खड़ी पहाड़ी के ऊपर बने एक महल में एक रईस और उसकी पत्नी रहते थे। उनके 7 अच्छे मजबूत बेटे थे और मालिक और उसकी पत्नी को अपने परिवार पर बहुत गर्व था, लेकिन उन दोनों की इच्छा थी कि एक दिन उन्हें एक बेटी का आशीर्वाद मिले। उस गर्मी में उनकी इच्छा पूरी हुई और एक छोटी लड़की का जन्म हुआ, लेकिन रईस और उसकी पत्नी खुश नहीं थे क्योंकि बच्चा पीला और कमज़ोर था और उन्हें डर था कि रात गुजरने से पहले वो मर सकती है। रईस ने अपने 7 बेटों को अपने सामने बुलाया और उनसे कहा कि वे जितनी जल्दी हो सके पास के डॉक्टर के पास घोड़ों पर सवार होकर जाएं। 7 बेटे डॉक्टर की तलाश में जितनी तेजी से हो सका सरपट दौड़ते हुए निकल पड़े। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे बीत गए, लेकिन 7 लड़कों के लौटने का कोई निशान नहीं था। रईस कमरे में ऊपर नीचे घूम रहा था, अपने आप में बड़बड़ा रहा था और सोच रहा था कि उसके बेटे कहाँ चले गए हैं। अंत में उसका धैर्य जवाब दे गया और उसने चिल्लाकर कहा, मेरे वे बेकार और आलसी बेटे काले कौवे बन जाएं। उन्होंने मुझे काफी देर तक इंतजार कराया है। उसके बोलते ही हवा पंखों के फड़फड़ाने की आवाज से भर गई और खिड़की की ओर दौड़ते हुए रईस ने 7 काले कौवों को महल के ऊपर से उड़ते और गायब होते देखा। रईस को एहसास हुआ कि महल के ऊपर से उड़कर जाने वाले उसके 7 बेटे ही थे। उस पल से वो अपने प्यारे बेटों पर ऐसा श्राप देने के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर सका। रही बात बच्ची की, तो वह एक स्वस्थ और सुंदर लड़की के रूप में बड़ी होकर सभी को चौंका दिया, लेकिन उसे अपने भाइयों के भाग्य के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि रईस ने सभी को उस भयानक रात के बारे में बात करने से मना कर दिया था। छोटी लड़की के 11वें जन्मदिन पर उसने एक पड़ोसी के महल का दौरा किया और वहां रसोई में काम करने वाली एक बूढ़ी महिला ने उसे बताया कि उसके भाइयों के साथ क्या हुआ था और वे कैसे काले कौवों में बदल गए और उड़ गए। छोटी लड़की को ये एहसास ही नहीं था कि उसके 7 भाई थे। ये मेरी गलती थी कि मेरे भाई कौवे बन गए, इसलिए उन्हें ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है, उसने खुद से सोचा। वह अपने माता पिता के पास वापस दौड़ी और उन्हें बताया कि उसे अपने भाइयों की तलाश में जाना होगा, और जब उन्होंने देखा कि वह कितनी दृढ़ निश्चयी है तो वे दुख के साथ उसे जाने देने के लिए सहमत हो गए। अगली सुबह जल्दी ही उसने महल छोड़ दिया और अपने भाइयों की लंबी तलाश शुरू कर दी। उसने पहाड़ों और नदियों को पार किया, घने जंगलों से होकर और चौड़े समतल मैदानों में यात्रा की, लेकिन एक बार भी उसने 7 कौवों को नहीं देखा। एक दिन जब वो लगभग अपनी तलाश छोड़ने वाली थी, उसने जमीन पर एक जाल देखा। जाल के अंदर एक काला कौवा फंसा हुआ था। शायद ये मेरे भाइयों में से एक है, उसने सोचा, क्योंकि वो जाल खोलने के लिए संघर्ष कर रही थी। अंत में पक्षी आज़ाद हो गया और जैसे ही वो जाल से बाहर उड़ा, एक रोशनी की चमक हुई और छोटी लड़की के सामने एक पक्षी नहीं बल्कि एक सुंदर परी खड़ी थी। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, परी ने कहा। आपकी दयालुता के इनाम के रूप में मैं आपको बताऊंगी कि आपके भाई कहाँ हैं। बहुत ध्यान से सुनो। यहाँ से बहुत दूर नहीं, एक पहाड़ की चोटी पर बने एक महल में एक दुष्ट जादूगर रहता है। वो वही था जिसने तुम्हारे भाइयों को कौवों में बदल दिया, क्योंकि वो तुम्हारे माता पिता को दुखी करना चाहता था और वो कौवों को महल के अंदर बंद करके रखता है। महल की रखवाली कवच में ढके हुए शूरवीर कर रहे हैं और वे किसी को भी अंदर घुसने की कोशिश करते हुए रोक देंगे। छोटी लड़की ने सोचा कि अपने भाइयों को बचाना असंभव है और वह बैठ गई और रोने लगी, लेकिन परी राजकुमारी ने कहा, रो मत, क्योंकि मेरे पास एक जादुई कौवे का पंख है जो महल के दरवाजे खोल देगा, और अगर तुम इसे छूती हो तो गार्डों को भी सुला देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, छोटी लड़की ने कहा, और वो पहाड़ पर बने महल की ओर तेजी से चली गई। पहाड़ की खड़ी ढलान पर चढ़ना कठिन था, लेकिन आखिरकार वो महल के दरवाजे तक पहुंच गई और उसने पंख को ताले के छेद में सरका दिया। निश्चित रूप से दरवाज़ा खुल गया और वो अंदर चली गई। जितना चुपके से हो सका वो एक गार्ड के पीछे से रेंगती हुई गई और उसे पंख से छुआ और लगभग तुरंत ही वो सो गया। छोटी लड़की महल में आगे बढ़ती गई जब तक कि वो एक बड़े हॉल में नहीं आ गई और बीच में 7 लोगों के लिए एक लंबी मेज सजी हुई थी और भोजन से लदी हुई थी। यह वो जगह होगी जहां मेरे 7 भाई खाते हैं, छोटी लड़की ने सोचा। मैं यहाँ तब तक इंतजार करूंगी जब तक वे रात के खाने के लिए अंदर नहीं आते, और फिर मैं उन्हें आश्चर्यचकित कर सकती हूँ। वो कुर्सियों में से एक पर बैठ गई और थोड़ी भूखी महसूस करते हुए उसने कुछ खाना खाया। अपनी लंबी और थका देने वाली खोज के बाद छोटी लड़की बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी और जल्द ही वो कुर्सी पर ही ऊँघकर सो गई। अचानक वो पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ से जाग गई और अपना सिर उठाकर उसने 7 काले कौवों को हॉल में उड़ते हुए सोते हुए गार्ड के पास से देखा। काँव काँव करते हुए और अपने पंख फड़फड़ाते हुए 7 कौवे मेज़ पर बैठ गए। छोटी लड़की अपनी सीट से कूद पड़ी और मेज के चारों ओर दौड़कर जादुई पंख से एक एक करके हर कौवे को छूकर उसने जादू तोड़ दिया। उसके भाइयों ने पहले तो छोटी लड़की को पहचाना नहीं, और जब तक उसने ये नहीं समझाया कि वो कौन है तब तक उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि वो उनकी बहुत पहले खोई हुई बहन है जो उन्हें बचाने आई है।
भाइयों में से एक ने कहा, हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए क्योंकि दुष्ट जादूगर किसी भी क्षण आने वाला है। वे महल से बाहर भागे, सभी सोते हुए गार्डों को पार करते हुए और फिसलते और सरकते हुए पहाड़ से नीचे भागे। फिर हंसते और नाचते हुए 8 बच्चों ने घर जाने वाला रास्ता पकड़ लिया। जब रईस और उसकी पत्नी ने महल का दरवाज़ा खोला तो उन्हें कितना बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके सभी 8 बच्चे सुरक्षित घर लौट आए थे। उनके सम्मान में आयोजित पार्टी कई दिनों तक चली और सभी सहमत थे कि 7 कौवों की कहानी उन सबसे अजीब चीज़ों में से एक थी जो उन्होंने बहुत बहुत लंबे समय से सुनी थी।